मोहम्मद रिजवान के तवज्जुह से इनिंग्स का आगाज़ किया। दोनों ओपनिंग बैट्समैन खेलने के लिए आए, बड़ा अच्छा खेल पेश किया। जब 8 ओवर और 4 गेंदें हुई तो 68 के मजमूई स्कोर पर शान मसूद आउट हो गए और उन्होंने 37 रन बनाए। तब से लेकर अब तक 73 रन पर स्कोर पहुंच गया है, यानी 68 से 73 पर स्कोर हो गया है और एक बैट्समैन ही आउट हुआ है। तो जहां तक शोएब मकसूद का ताल्लुक है, वो अच्छा टाइम कर रहे हैं, लग रहा है कि अच्छी निक में हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने के बाद कुछ गेंदों तक या 1-2 ओवर्स तक जो रन्स बनने की रफ्तार है वो थोड़ी थम जाती है। यही वो एक लम्हा है, यही वो वक्फा है जो कि इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अब रिजवान चाहेंगे कि तेज़ी से रन में इजाफा करें और दूसरी तरफ इमरान के हाथ में गेंद आई है, गेंद शॉर्ट थी, इसको ऑफ साइड पर प्लेस किया, गेंद अंदर आ रही थी और एक रन हासिल किया। जल्दी करना होगी बैट्समैन को क्योंकि गेंद फील्डर के हाथ में आ चुकी थी और रिजवान अभी बाहर थे। पहुंच गए 30 पर, 74 एक विकेट के नुकसान पर। शोएब मकसूद 2 पर सामना करेंगे इमरान का। रन रेट इस वक्त 7.28 का है, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि इस सूरत हाल में 8.5 का ये रन रेट होना चाहिए। नाउ और नेवर, ये फाइनल मैच है, एक शानदार दिन है क्रिकेट के हवाले से और PSL ज़ाहिर है कि जहां पर खिलाड़ियों के लिए इज्जत और शोहरत का बायस बनेगा, वहाँ पे इनाम व अकराम भी है, कैश और काइंड की सूरत में। ग्लिटरिंग ट्रॉफी है, 7 लाख रुपए मिलेंगे जीतने वाली टीम को और हारने वाली टीम को मिलेंगे 7 करोड़ मिलेंगे जीतने वाली टीम को और 3.5 करोड़ मिलेंगे हारने वाली टीम को। तो बहरहाल इन दोनों टीमों की ये सरतोड़ कोशिश है कि इस मैच में कामयाबी हासिल की जाए और चैंपियंस होने का एजाज हासिल किया जाए। दूसरी तरफ दौड़ना शुरू किया इमरान ने, शोएब मकसूद इनका सामना करेंगे। पॉइंट और कवर ऑफ साइड पर 2 फील्डर हैं बैट्समैन के बिल्कुल सामने। शॉर्ट गेंद थी, जोरदार तरीके से पुल कर दिया है गेंद को लॉग ऑन की जानिब, जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। बस शानदार चौका शोएब मकसूद का, बिल्कुल बैट के दरमियानी हिस्से से लगता हुआ एक जन्नाटेदार पुल और गेंद 4 रन के लिए बाहर चली गई। बिल्कुल यही स्पेशलिटी है शोएब मकसूद की कि वो जो भी शॉट खेलते हैं उसके अंदर पावर होती है, उसके अंदर जान होती है। फील्डर लाख कोशिश कर ले, अगर वो गैप के अंदर खेलते हैं तो वो चौका या छक्का ही होता है। ये शॉट देखिए आप, थोड़ा पीछे गिरा हुआ बॉल था, बाहर की जानिब निकल रहा था, मगर शोएब मकसूद ने उसे मिड विकेट के ऊपर खेला और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। जहाँ तक इस शॉट का ताल्लुक है, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थी, उसमें कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत भी नहीं लगाई गई, बिल्कुल मेरिट पर स्ट्रोक को खेला गया और गेंद बैट के दरमियानी हिस्से से लगती हुई 4 रन के लिए बाहर चली गई। तो एक प्रेशर है। दूसरी गेंद पर चौका लगा है, पहली गेंद पर एक सिंगल बना था। 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की है इमरान ने। गेंद करेंगे शोएब मकसूद को जो 6 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अपराइट स्टांस है शोएब मकसूद का। शॉर्ट गेंद इसको ड्राइव ऑफ साइड पर और लगता है कि एक यकीनी मौका था कवर्स में खड़े हुए फील्डर के पास। एक गेंद हवा में रहती हुई उनके पास गई, गेंद उनके हाथ से लग के पीछे गई है, 2 रन का इजाफा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है और हम अपने मॉनिटर पर देखेंगे कि किस तरीके से गेंद कवर्स की जानिब गई और मेरे ख्याल में काफ़ी अफसोस मर रहे होंगे इस वक्त इमरान। गेंद सीधी कवर्स में गई, जैसे कैचिंग प्रैक्टिस होती है, फील्डर गेंद के पीछे आया और गेंद को उन्होंने सही तरीके से नहीं लिया। ये टॉप क्रिकेट है और इस किस्म की कोताही, गलती, एक मिस्टेक नहीं, एक ब्लंडर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच शोएब मकसूद का, सीधा कैच था जिसको ज़ज़ाई बिल्कुल जज नहीं कर सके और वो गेंद के नीचे बिल्कुल नहीं आए। उनका कप भी ठीक तरह से नहीं बना हुआ था और उनकी जो नज़र थी वो गेंद के ऊपर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने आसान कैच एक इंतहाई अच्छे बैट्समैन का छोड़ दिया जो कि इन फॉर्म है और किसी भी वक्त गेम का पास। इमरान गेंद करेंगे, बाएं हाथ से उनकी गेंद फुल टॉस, इसको ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर, गेंद के मिड ऑन पर, वहां पर फील्डर मौजूद था, गेंद को फील्ड किया और 1 रन का इजाफा होगा। फील्डर गेंद के पीछे है, उनकी थ्रो। अब ये जो ज़ज़ाई हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ओवर थ्रो हुई है उसका भी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और एक की बजाय अब 2 रन हो गए हैं। 82 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर है। और जहां तक शोएब मकसूद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उन्होंने खड़े खड़े ड्राइव की थी। ज़ज़ाई को जो फील्ड, ये कप्तान की अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने किस फील्डर को कहाँ खड़ा करना। ये जो शॉर्ट कवर का इलाका है, ये बड़े क्विक रिफ्लेक्सेस वाले फील्डर को वहाँ पे खड़ा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ गो के बढ़ती हुई उम्र है, शोएब मलिक वहाँ पर एक अच्छी चॉइस हो सकते थे और शोएब मकसूद अब ज़ाहिर है कि एक मौका मिल गया है, वो इनिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगली गेंद शॉर्ट थी, उसको पुल किया और 1 रन हासिल किया। मिड विकेट पर गेंद गई जहाँ पर फील्डर मौजूद थे, पीछे से दौड़ कर आए और 83 स्कोर हो गया है 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर और 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। तो ये ओवर बड़ा इवेंटफुल रहा है। पहली गेंद पर 1, फिर 4, 2, 2, 1 और इस दौरान एक, जब ये इस गेंद से पहले वाली गेंद जो थी, जो चौथी गेंद थी, उस पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच ड्रॉप किया गया जो कि मेरे ख्याल में लिया जाना चाहिए था। तो बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है मुल्तान पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और
जान जाना चाहिए जज़ई को कि वो एक मकबूल आम क्रिकेटर हैं, सरकर्दा क्रिकेटर हैं। पेशावर ज़ल्मी के कैचेस विन मैचेस ये सब हम जानते हैं। रिजवान सामना करेंगे अगली गेंद का, जो कि शॉर्ट इसको कट करने की कोशिश की, गेंद बैट के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर की जानिब अपील कर रहे हैं और इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई ज़ल्मी को और मुल्तान सुल्तान के इन फॉर्म बैट्समैन रिजवान आउट हुए, कप्तान आउट हुए और अब वो बाहर की तरफ जाते हुए 83 पे 2 मुल्तान सुल्तान। बिल्कुल मुल्तान सुल्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा रिजवान की सूरत में। रिजवान वेल सेट थे और अपनी इनिंग्स को एंकर कर सकते थे, साथी खिलाड़ियों को खिला सकते थे, मगर उनका सबर का पैमाना लबरेज हो गया और वो बाहर जाती हुई गेंद को कट करने गए। गेंद पड़ के थोड़ा तेज़ निकला जिसको टाइम नहीं कर सके रिजवान, और इस तरह से एक आसान कैच कामरान अकमल के ग्लव्स में। रिजवान ने 30 गेंदों पर 30 रन बनाए और 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, 100 का स्ट्राइक रेट था। जितना बड़ा ये मौका है, जितना बड़ा ये मैच है, कतन ये परफॉर्मेंस और जितने बड़े वो प्लेयर हैं, ये परफॉर्मेंस कतन उनके शाया निशान नहीं है, लेकिन वाक़िफ़ चिपन किया, कंट्रीब्यूट किया, एक अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को और आने वाले बैट्समैन जो है उनके लिए निस्बतन एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके जा रहे हैं ताकि वो आएँ और बड़े शॉट्स खेलें। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ अब ये यहाँ पे कंपैरेटिवली जो फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लें, वहाँ पर नहीं होगी, तो बहुत जल्द वो एक बड़े प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और जब अगर उनको मौका मिलता है फाइनल 11 में रिप्रेजेंट करने का, तो फिर तो फील्डिंग वहाँ की जो प्रोफेशनल कवर्स में और पॉइंट पर और स्लिप में बड़े मुस्तनदार, बड़े विजिलेंट और बड़े एजाइल फील्डर खड़े होते हैं। आफ्टर अटेम्प्ट की और एक मौका दे एक बड़ी मन रिजवान आउट हो चुके हैं और ये सूरत हाल किसी हद तक कहना होगा कि ज़ल्मी के लिए खुश आइंद है। पहली विकेट 68 पर, दूसरी फिर 83 पर गिर गई, तो कोई खातिर खा रन का इजाफा नहीं हुआ, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। इस दौरान अगली गेंद इसको ड्राइव किया ऑफ साइड पर, बैट्समैन ने गेंद गई कवर्स में, जहां फील्डर मौजूद थे गेंद उन्होंने फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। तो रिजवान 30 रन बनाकर आउट हुए 30 गेंदों का सामना करने के बाद। इस वक्त 7.43 की औसत से मुल्तान ने 83 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अगर हम दोबारा देखें उनके आउट होने के मंजर को, तो एक ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद थी, चेज किया इसको और गेंद टॉप एज पर लगती हुई। ये मुतादिद बार ऐसा हुआ कि रिजवान चेस करने की कोशिश में नाकाम हुआ और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। वो अलग बात है कि बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे हैं इमरान, मिडल और ऑफ स्टंप पर उनको कुछ स्विंग भी हासिल हो रही है। अगली गेंद शॉर्ट इसको ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर, डीप कवर की जानिब 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन के इजाफे से मुल्तान सुल्तान 84 2 विकेटों के नुकसान पर। रोसो अब सामना करेंगे दूसरी तरफ से बॉलिंग करते हुए बॉलर का, और जो अब हम बात कर रहे थे सूरत हाल की, तो सूरत हाल तो अब ये डिमांड कर रही है कि एक पार्टनरशिप डेवलप होनी चाहिए। और जिस तरीके से समीन और इमरान और वहाब रियाज ने गेंदें की और इरफान भी ज़ाहिर है कि नबी तुली गेंदें करते रहे, गो कि उन्होंने 3 ओवर और 2 गेंदें की हैं, 21 रन दी हैं। 6.6 की औसत को ज़्यादा महंगी नहीं है और ये हम वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि बैट्समैन को खिलाया जाए और आउट करने की कोशिश की जाए। रोसो को बहुत शानदार नेक में नहीं है, बड़ी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इस गेंद को बड़े अच्छे तरीके से स्टीयर किया है थर्ड मैन की जानिब, बड़ा शानदार चौका, आगाज बहुत शानदार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि पहला आप स्कोरिंग शॉट किस तरीके से खेलते हैं और कहाँ खेलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, शुएब मकसूद ने अब तक जितने शॉट्स खेले हैं, बॉल को अच्छा मिडल किया है और इसी तरह से रोशो ने भी अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया है और 4 रन हासिल किए। राजा साहब, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो दोनों बैट्समैन जो है स्ट्रगल करते दिखाई देंगे। उसकी वजह ये है कि रोसो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, शुएब मकसूद अक्सर स्पिनर्स को बाहर निकल कर हिट करना चाहते हैं और स्टंप होते हैं, हमने उनको देखा है, और कैच खड़ा भी कर देते हैं। तो अगर शुएब मलिक रोसो के खिलाफ उन्हें लाया जाता है तो एक अच्छा हमें खेल देखने को मिल सकता है। इरफान बाएं हाथ से है, उनकी गेंद शॉट इसको पुल किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेके जाने, 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन के इजाफे से 89 स्कोर हो गया है मुल्तान का 2 विकेटों के नुकसान पर। 11 ओवर और 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। जहां तक इरफान का ताल्लुक है, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये लंबे कद के हैं, उछाल गेंद से हासिल करना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़ी काबिल कदर इनकी खिदमात रही हैं टॉप क्रिकेट के ज़िन में, और ये वो जौहर है जो खुद उभर कर सामने आया है। इनका ताल्लुक पंजाब के एक मारूफ कस्बे और एक दही इलाके गग्गो मंडी से है, और गग्गो मंडी इज़ अ प्लेस जो काफ़ी शोहरत रखती है इस हवाले से, और कौमी खिलाड़ी भी यहाँ से उभर कर सामने आए हैं। इस गेंद को ज़ोरदार तरीके से पुल किया शुएब मकसूद ने, 1 रन का और इजाफा। मुल्तान सुल्तान 90 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसके बाद चार्ल्स खुशदिल बैटिंग करने के लिए आएंगे। सुहेल तनवीर भी अच्छे बैट्समैन हैं, तो बैटिंग लाइनअप तो है, लेकिन अब एक शफाकत कायम होनी चाहिए। रोसो और इसी तरीके से दूसरे नॉट आउट बैट्समैन
शोएब मकसूद के दरमियान। तो शोएब मकसूद एक मौका हासिल कर चुके हैं, ये 13 रन पर नॉट आउट हैं। रॉसो सामना करेंगे इरफान का। इरफान बाएं हाथ से गेंदें कर रहे हैं, ओवर द विकेट है उनकी गेंद, शॉट थी, पिछले कदम पर इसको ड्राइव किया, सीधा शॉट कवर में गेंद दी जहां पर फील्डर मौजूद थे। शोएब मलिक गेंद को उन्होंने फील्ड किया। 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। शोएब मकसूद और रॉसो विकेट पे मौजूद हैं। आगे के अब 4 ओवर्स का हवाल बताने के लिए माइक्रोफोन पर आएंगे असद अली यूनुस और उनके साथ होंगे मुनव्वर हुसैन। अच्छा, मुनव्वर अभी आराम करेंगे। एंड टू कैरी ऑन द फर्दर कमेंट्री फॉर द लास्ट फॉर द कमिंग 4 ओवर्स द माइक्रोफोन इज ओवर टू Asad Ali Yunus. Thank you, Raja Asad Ali Khan. It's getting tiring for every one of us that we're forgetting names, we're forgetting who's going to comment next. Raja Asad Ali Khan doing a great job. It has been a great learning from you, sir. Commentating with you and sharing mic with you in this huge occasion of PSL 6. Indeed, and you must, all the listeners must have enjoyed the valuable comments made by our commentators. Raja Asad Ali Khan being the experienced of all of us, and he's done a wonderful job here in teaching us too. So coming back to live, 12 overs have passed. Multan Sultan have scored 90 runs for the loss of 2 wickets. Wahab Riaz comes back to the bowling, which has been lofted over that mid-off fielder by Shoaib Maqsood for a boundary to start off this over by Wahab Riaz. So a great start to this all-important over. Shoaib Maqsood, what a form, what an excellent form. This lad is in 393 runs in National T20, then couple of hundreds in One Day Cup also. So a bit of performances for Shoaib Maqsood in this last year or so that has earned him a place in Pakistan side also. So wonderful player in a wonderful form. Azhar Mahmood liked it, Haider Azhar liked it, Mushtaq Ahmed liked it, everybody in the camp loved this lofted drive over that mid-off. The next delivery by Wahab Riaz is balls to Shoaib Maqsood, which has been flicked this time. Next one, keep the entirely different direction over that fine leg fielder for a huge 6 to Wahab Riaz. And this is not an easy shot. He waited for the delivery and flicked it over that fine leg fielder for a 63-meter hit. Shoaib Maqsood is in a form of his little defensive player too. He's ready to face Wahab Riaz, who's running in on the wicket. This time wanted to drive it outside the off stump. This is where he should be looking to bowl Shoaib Maqsood more, because he struggles outside the off stump or anything, that length deliveries outside the off stump. Anything short or anything in the radar, he's really hard on that. Shoaib Maqsood has moved to 23 of just 12 deliveries. He's at 2 4s, 1 6 already. 191 is the strike rate. Earlier, Shan Masood and Rizwan lost their wickets. Let's see how costly it would be for Peshawar Zalmi. At the moment, he's moved to 23, and when the catch was dropped, he was on 4. So a bit of runs added from that time. 10 runs have come from this over. We're into the 13th over of this inning. Wahab Riaz around the wicket comes in. Another delivery wide outside the off stump, which has been beaten by Kamran Akmal also. It went to him after bouncing a couple of times, and a wide and an extra run added to the total. The total moves to 102 for the loss of 2 wickets extras. Now moving on to 7. Shoaib Maqsood is on 20th strength. We're going to bowl first and try to chase whatever the target given to us, and at the moment it looks like they are going to chase something like 180, which this looks like at the moment. The next will be a slower one by Wahab Riaz. A few of them that we have seen this today. What has happened to Wahab? Somebody who's always dependent on the pace, somebody who's liked pace, those shorter ones, those quick bouncers. Today we have seen a different Wahab Riaz. He's bowling more slower ones, those cutters. I don't know, maybe he's learning from Mohammad Imran, the young left arm spinner who's taken a wicket of a slower one, of a back of the hand delivery, and maybe he could tell that this pitch is not conducive for the pace bowling. You need to have cutters, you need to have slower bouncers, those yorkers, to survive on this sort of a pitch. But still, you should not get away from your strength, which is pace bowling. Wahab Riaz coming in again, ball to Shoaib Maqsood, who's driven it beautifully through that point area. No chance for the fielder to cut that off. So a boundary to start and a boundary to end this over from Wahab Riaz. 13 overs have passed. The total now moves to 107 for the loss of 2 wickets. Multan Sultans definitely in a commanding position in this all-important final of PSL's 6th edition.
and must be all of the South Punjab, they must be very proud of this performance of Multan Sultan, well led by Mohammad Rizwan, although he's not been at par with the bat in this UAE leg, I would say. He did score when PSL was happening in Pakistan, but not quite so in UAE. Shoaib Maqsood is been in a fantastic touch. He's one of the main reasons that Multan Sultan is in the final. Riley Russo is due some runs. He's due a cameo, and can he do it here? But what a time would it be if we can get a cameo going on here at the final? We're 7 overs still to go. Jonathan Charles has played well. Khushil Shah, they've all got potential to hit bigs, and that must have been in the mind of Peshawar Zalmi that they are big hitters yet to come. Multan Sultan, the prediction is 165 at the moment, but it will get more than that. If they've got the plenty of batting to score more than that, 185, 180. From here on, Multan Sultan must be eyeing on that. And if they can get anything above 180 in a big match, in a final, it will not be easy for Peshawar Zalmi's batting, who heavily rely on Azatullah Zazai. Ahmad Bat, the next delivery, which has been driven straight towards long off. Fielder doing the fielding. Now there's no chance for him. It has gone past that fielder. It has gone for a boundary to start the over of Ahmad Bat. The score moves to 111 for the loss of 2 wickets. So a cameo is expected of Riley Russo, and he's providing it with that second boundary inside his 5th delivery. This one was beautifully placed straight down the track to long off, and rightly so, a colourful drive towards long off to earn him 4 runs. The required run rate has climbed up to 8.43, and happy times if you're a Multan Sultan's fan, because at the moment it looks like that they will get to that 180-85 runs. Worries Darren Sami worried, Mohammad Akram worried, in Zamam ul Haq in that Peshawar Zalmi's camp, and why not? Next delivery, it has been flicked beautifully towards that square leg. How good is that shot from Riley Russo? He was on one knee and just flicked it over that square leg fielder for a 6. So what a wonderful inning, what a wonderful start to this inning of Riley Russo. He's quickly moved to 16 of just 6 delivery. Have a look at this. He shuffled across, watched the delivery, and he just bent one knee and flicked it over that square leg fielder for a 6. It was a smart hit. Definitely we can see that went for a 69-meter 6. So a wonderful batting is continuing by this Riley Russo. As we were just talking about, a cameo is needed. He's due some runs. He's not being at par, just like Rizwan in this PSL's UAE leg. But he's providing us with some entertainment. 10 runs already in this over. Pressure definitely on Peshawar Zalmi's boys. We can see some tension. Wahab Riaz is there to talk with Ahmad Bat where he should be looking to ball. Which deliveries should he be looking to ball? I think too many slow deliveries, too many back of the hand deliveries make you predictable. And that is what Wahab Riaz must be telling Ahmad Bat as he runs in ball. And a slower one delivery, back of the hand delivery, which has been driven towards that point area. And he will come back for the second run. The score moves to 119 for the loss of 2 wickets. We are into the 14th over of this inning of Multan Sultan. Shoaib Maqsood is not out on 27 of 15 deliveries. Riley Russo has moved to 18 of just 7 deliveries. And what an important time this is in the course of this game.